चाहे शादी हो या बर्थडे हो, हम सभी लोग ऐसी पार्टीज में गिफ्ट जरूर ले जाते हैं, क्योंकि गिफ्ट ही एक ऐसा मीडियम होता है जिसकी मदद से हम जिससे प्यार करते हैं उनको हम स्पेशल फील करा सकते हैं। गिफ्ट एक प्रोडक्ट नहीं होता है। गिफ्ट की मदद से हम अपने पास्ट को याद कर सकते हैं, वो हमारी मेमोरीज को जिंदा कर देती हैं और यही वजह है लोग एक दूसरे को गिफ्ट देना भी पसंद करते हैं, जिसकी वजह से गिफ्ट का बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर आप भी किसी बिजनेस के तलाश में हैं तो गिफ्ट स्टोर का बिजनेस वास्तव में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हाँ, ये भी बात है कि बहुत सारे ऐसे गिफ्ट स्टोर हैं जो अपने बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह है उनकी प्लानिंग। कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग में बहुत बड़ी कमी होगी। यही वजह है कि लोग बिजनेस करने से पहले उसको प्लान करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि है गिफ्ट स्टोर का बिजनेस। पहले हम लोग बात करते हैं गिफ्ट स्टोर के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यह एक ऐसा स्टोर होगा जहाँ पे हमको गिफ्ट्स मिलते होंगे या फिर हम वहाँ से गिफ्ट को परचेज कर सकते हैं या फिर बाई कर सकते हैं। इसकी डिमांड हमेशा से क्यों रही है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे शादी हो या बर्थडे हो, हम लोग गिफ्ट ज़रूर देते हैं और यही वजह है कि गिफ्ट का डिमांड बहुत हाई होता है। चाहे वो विलेज हो या सिटीज़ हो, दोनों जगह गिफ्ट का डिमांड हमेशा बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि आप एक गिफ्ट स्टोर का बिजनेस कैसे ओपन करोगे। स्टेप नंबर 1, बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल में क्या, जैसे कि आपको ये डिसीजन लेना होगा कि आपकी बिजनेस का साइज़ क्या होगा, मतलब आप किस लेवल की बिजनेस को ओपन करने वाले हो, या फिर छोटे लेवल पर या फिर मीडियम लेवल पर या फिर बड़े लेवल पर, ये आपको डिसीजन लेना है। दूसरा चीज़ आपको इसमें डिसाइड करना होता है कि आप इस बिज़नेस को अकेले ओपन करना चाहते हो या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में रहकर ओपन करना चाहते हो, मतलब इस बिज़नेस की ओनरशिप को भी आपको डिसीजन लेना होगा। तीसरा, आपको कितने कैपिटल की ज़रूरत होगी। कैपिटल का मतलब कितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है इस बिज़नेस में और वो पैसे आप कहाँ से अरेंज करोगे, ये इसका भी डिसीजन आपको ही लेना होगा। स्टेप नंबर 2, मार्केट रिसर्च। अब आपने बिजनेस मॉडल तो रेडी कर लिया, अब दूसरा स्टेप ये आता है कि आप मार्केट की रिसर्च करो, मतलब कि आपकी ऑडियंस कौन है और आपके कंपटीटर्स कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसकी वजह से अगर आपके कंपटीटर हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपके एरिया में कौन सी प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है। जब आपको ये डिमांड पता चल जाएगा तब जाके आप ये डिसाइड करो कि आप किस निश के प्रोडक्ट को चूज़ करने वाले हो या फिर सेल आउट करने वाले हो। प्रोडक्ट निश, जैसे कि पर्सनलाइज गिफ्ट में क्या क्या आता है, टी शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, फोटो फ्रेम, ये सब बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो पर्सनलाइज गिफ्ट है। दूसरा, आर्ट एंड क्राफ्ट गिफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट गिफ्ट में जैसे कि पेंटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, स्क्रैप बुक हो गया, ये सब कुछ चीज़ें जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट के कैटेगरी में आती हैं। बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक पे जो बेस्ड होता है, जैसे कि आप किसी स्पेशल एज ग्रुप के लिए गिफ्ट्स प्रोवाइड कराने वाले हो या फिर किसी रिलीजन के लिए या फिर मेल और फीमेल या फिर जेंडर के लिए, जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी डेमोग्राफिक के हिसाब से। स्पेशलिटी गिफ्ट शॉप, स्पेशल ओकेजन, स्पेशल जेंडर, स्पेशल ऑक्यूपेशन, स्पेशल इंटरेस्ट के बेस पे आप गिफ्ट को भी प्रोवाइड कर सकते हो। ये तो बात होगी प्रोडक्ट निश की। अब जब आप प्रोडक्ट निश को डिसाइड कर लोगे, उसके बाद आपको अपने लोकेशन को डिसाइड करना होगा। मतलब स्टेप नंबर 3 है लोकेशन। हमेशा से मैं बताता हूँ, लोकेशन जो भी आप चूज़ करो वो हमेशा आपके टारगेट ऑडियंस के पास होना चाहिए और वहाँ पे हाई फुटफॉल एरिया भी हो, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विस भी ज़्यादा रहे। और एक बात, ये लोकेशन आपके घर के पास होना चाहिए, मतलब नियर टू योर हाउस, जिससे कि आप अपने बिजनेस को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब लोकेशन डिसाइड करने के बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले मैंने आपको बताया था, आप अपने कंपटीटर कौन है उनको डिसाइड करोगे। जब आप अपने कंपटीटर को डिसाइड करोगे तो आप उनके लोकेशन पे, आप उनके शॉप पे विजिट करो और वहाँ पे देखो कि वो लोग कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक वही चीज़ आपको भी यूज़ करना है। जैसे कि एक रूम होना चाहिए जो कि स्पेशियस हो, वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी हो, फर्नीचर होनी चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए, शेल्फ्स होना चाहिए जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सको, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी होना चाहिए। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टेप नंबर 5, रिक्रूटिंग स्टाफ मेंबर। अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पे करना चाहते हो तो ये स्टेप आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े ही मीडियम लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ज़रूरत पड़ने पर आप एक या 2 वर्कर ज़रूर रख सकते हो। वर्कर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर मैनर्स अच्छे हों, जिसको आप ट्रेन कर सको अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने कस्टमर के सर्विसेज के बारे में, और आप उसको हमेशा मोटिवेट करें जिससे कि वो हमेशा अपने कस्टमर की हेल्प करने में रेडी रहे। स्टेप नंबर 6, लर्न फ्रॉम योर कंपटीटर। लर्न फ्रॉम योर कंपटीटर। आप हमेशा अपने कंपटीटर से सीखो। एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने कंपटीटर की फुली जानकारी रखता है। आप उनके स्टोर पे जब विजिट करो तो ये देखो
कि उनकी इन्वेंट्री का मतलब जो भी वो स्टॉक रखते हैं वो कितनी वैरायटीज़ के हैं, और उनका शोकेस करने का तरीका मतलब डिस्प्ले स्टाइल कैसा है, और वो कौन कौन से मर्चेंडाइज आइटम्स मतलब जो स्पॉन्सर आइटम्स होते हैं उसको सेल आउट कर रहे हैं, और उनकी सर्विसेज कैसी हैं ये आपको नोट करना पड़ेगा। ये आपको एकदम नोट करना रहेगा जिससे कि आप अपने परफॉर्मेंस को भी अच्छा इम्प्रूव कर सको। स्टेप नंबर 7, क्रिएटिव एंड कॉम्पिटिटिव बट ओरिजिनल। आप क्रिएटिव रहो और कॉम्पिटिटिव भी रहो, लेकिन खुद के ओरिजिनल रहो। जैसे कि आप एक अच्छा सा नाम डिसाइड करो जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए अपने शॉप के लिए। इंटीरियर और एक्सटीरियर पे बेहतर ध्यान दीजिए, और जैसा ही सीज़न बदलता रहे, जैसे मान ले वेडिंग सीजन आ रही है तो वेडिंग के हिसाब से आप अपने दुकान की डिस्प्ले कीजिए। डिस्प्ले का मतलब आप अपने दुकान की एक्सटीरियर को बेटर कीजिए। इस समय वैलेंटाइन डे आने वाला है तो आप इस ओकेज़न को लेकर आप अपने दुकान की एक्सटीरियर को बेटर कर सकते हैं। आप अपने एक्सटीरियर को बेटर करने के लिए आप बहुत ही अच्छे अच्छे सेल्फ ले सकते हो। स्टेप नंबर 8, लाइसेंसेस एंड रजिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं लाइसेंसेस के बारे में। आपको इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि आप इस बिज़नेस को बड़े लेवल पे या फिर एक कंपनी लेवल पे ओपन करना चाहते हो तो ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वही आपको ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आपको कुछ बेसिक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैं उसको बाद में बता दूंगा। लेकिन पहले आपको मैं ओनरशिप के लाइसेंस बताता हूँ। ओनरशिप, आपको अपनी कंपनी को ROC के साथ रजिस्टर कराना होगा, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म में, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप में, चाहे वो 1% कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। इन पांचों में से किसी आप एक में आप अपनी ओनरशिप की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद GST आपको लेना ही लेना है, चाहे वो आपका छोटा बिजनेस हो या फिर आपका बड़ा बिजनेस हो। ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लेना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बिज़नेस बड़ा हो। MSME रजिस्ट्रेशन, अगर आपका बिज़नेस छोटा है तो आप अपने बिज़नेस को MSME में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसकी वजह से आप गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई फैसिलिटीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको अपने बिज़नेस की पैन कार्ड को रजिस्टर कराना होगा, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर को आपको रजिस्टर कराना होगा। फिर उसके बाद आपको एक करेंट अकाउंट ओपन कराना है। ये कुछ बेसिक लाइसेंसेज हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेंगी अगर आपको इस बिज़नेस को बहुत ही बड़े लेवल पे करना है। और छोटे लेवल पे करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको GST लेना पड़ेगा, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, पैन कार्ड रजिस्टर कराना पड़ेगा और करेंट अकाउंट। ये कुछ 4 पॉइंट हैं जो कि आपको मैंडेटरी होंगी अगर आप इस बिज़नेस को छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो। स्टेप नंबर 9, प्रमोटिंग एंड मार्केटिंग। कोई भी बिज़नेस हो, आप उस बिज़नेस की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमें प्रमोशन और मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आप इस बिज़नेस की अवेयरनेस कैसे फैलाओगे जिससे कि आपकी पोटेंशियल कस्टमर आप तक पहुंच पाए। तो विजिटिंग कार्ड, पैम्पलेट ये दोनों छपवाओ और उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाओ। डिजिटल मार्केटिंग कराइए। आप जो भी गिफ्ट्स को प्रोवाइड करते हैं आप उस गिफ्ट्स की वीडियोस बना के आप यूट्यूब पे भी अपलोड करें। आप अपने सर्विसेज को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोवाइड करें, जिससे कि आपका कस्टमर बेस आसानी से बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में। बेसिक इक्विपमेंट जो कि आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर होंगे, जैसे कि प्रोडक्ट शेल्फ, काउंटर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, बिल मशीन, फर्नीचर, लाइट्स एंड डेकोर। ये सब कुछ बेसिक इक्विपमेंट हैं जिसकी मदद से आप एक गिफ्ट शॉप का बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। आपको इस बिज़नेस को ओपन करने में कितने पैसे खर्च हो सकते हैं। पहला, सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस के 20,000, मार्केटिंग कोलेट्रल के 10,000, इक्विपमेंट्स के 1,48,000, सैलरी एक वर्कर का 10,000, रॉ मटेरियल 2 लाख का लगभग। तो टोटल मिलाकर 4,58,000 रुपये का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है, जिसकी मदद से आप अपने लोकल मार्केट में इस बिज़नेस को ओपन कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।